प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले पार्ट में हमने आपको जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन। और समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसमें आपको स्नेल का नियम पहला हेडिंग पढ़ा दिया था और हमने आपको बताया था कि प्रयोगों के आधार पर स्नेल ने दो महत्वपूर्ण नियम दिए थे और स्नेल का जो दोनों महत्वपूर्ण नियम है उसमें स्नेल का प्रथम नियम और स्नेल का द्वितीय नियम मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, अब हम अगली हेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगली हेडिंग लिख लीजिए, उत्क्रमणीयता का नियम। उत्क्रमणीयता का नियम। उत्क्रमणीयता का नियम। उत्क्रमणीयता का नियम। ठीक है, उत्क्रमणीयता के नियम में हम लोग दो फार्मूला पढ़ेंगे, एक दो मीडियम के लिए, दो माध्यम के लिए और एक तीन माध्यम के लिए। तो पहले हम लोग दो माध्यम के लिए फार्मूला पढ़ें। दो माध्यमों के लिए, दो माध्यमों के लिए ध्यान से समझिए। इसमें सूत्र भी हम लोग डिराइव करेंगे और स्नेल का नियम कैसे लगाया जाता है इसकी भी प्रैक्टिस यहाँ कर लीजिए। ध्यान से वीडियो को देखिए। तो उत्क्रमणीयता का नियम का फार्मूला क्या होगा ये तो है ही है, इसमें स्नेल का नियम कैसे लगाया जाता है इसकी भी प्रैक्टिस आप कर लें। ठीक है ना। मान लीजिए कि ये वायु है और ये जल है। इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर दे रहे हैं। और ये वायु है। ठीक, यहाँ दो माध्यम है, वायु और जल। मान लीजिए एक प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है। तो हमने बताया था कि जिसमें ये जो किरण है ये अंतरापृष्ठ की तरफ आ रही है, यही हमारा अंतरापृष्ठ है। तो अंतरापृष्ठ की तरफ आने वाली रे आपतित किरण कहलाती है और आपतित किरण जिस माध्यम में होती है वही माध्यम एक है। ठीक है ना, ये तो बताया था माध्यम एक और दो। तो अब मान लीजिए ये प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है, तो प्रकाश की किरण को जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ के बाद माध्यम परिवर्तित हो रहा है इसलिए किरण का पथ भी परिवर्तित होगा और किरण अपना पथ परिवर्तित करके किधर जाएगी ये जानने के लिए हम अभिलंब खींचेंगे। ये आपतन बिंदु हो गया, अभिलंब हो गया ये। अब हमने बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी, वायु चूंकि विरल है और जल चूंकि सघन है, तो यहाँ पर प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है तो थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऐसे अभिलंब की ओर झुक गई। अब इस प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ के बाद भी माध्यम परिवर्तित हो रहा है तो फिर किरण का पथ बदलेगा। पथ बदल के किधर जाएगा ये जानने के लिए फिर अभिलंब खींचेंगे। अब यहाँ पर प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है इसलिए अभिलंब की ओर ना आकर अभिलंब से दूर हट जाएगी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर अपवर्तन दो बार हुआ है, एक बार वायु और जल के अंतरापृष्ठ से और एक बार जल और वायु के अंतरापृष्ठ से। ये मान लीजिए आपतन कोण I है, ये अपवर्तन कोण R है। ज्यामिति से देखोगे तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, और ये भी एक बात कि चूंकि यह माध्यम और यह माध्यम दोनों समान है तो एक बात और भी याद रखना कि यदि कोई प्रकाश की किरण कई माध्यम से होकर गुजर रही है तो जो जो माध्यम समान होंगे यानी उनके अपवर्तनांक बराबर होंगे उनमें प्रकाश आपस में समांतर होगी, इसलिए अभिलंब से बनाया गया कोण भी प्रकाश का समान होगा। जैसे देखिए ये वायु है और ये भी वायु है,
दोनों एक ही माध्यम है। तो इस माध्यम में जो प्रकाश की किरण है ये, और इस माध्यम में जो प्रकाश की किरण है ये दोनों आपस में समांतर होंगे, और जब दोनों समांतर होंगे तो अभिलंब से जितना कोण ये बना रही है, अभिलंब से उतना ही कोण ये भी बनाएगा, इसलिए ये भी कोण हो जाएगा फाई। अब चूंकि यहाँ अपवर्तन 2 बार हुआ है, इसलिए 2 बार स्नेल का नियम लगाइए। तो लिखेंगे प्रथम अपवर्तन के लिए, प्रथम अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम, स्नेल के नियम का उपयोग करने पर, तो चलिए प्रथम अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लगाइए। तो स्नेल का नियम लगाने के लिए क्या करते हैं, साइन आपतन कोण, तो यहाँ आपतन कोण आई है, बटे साइन अपवर्तन कोण, तो यहाँ अपवर्तन कोण आर है, बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम के सापेक्ष। हमने आपको स्नेल लॉ पढ़ाते समय बताया था कि जब भी स्नेल का नियम लगाइए तो इस साइड में ये जो अपवर्तनांक है ये हमेशा दूसरे माध्यम का लिया जाएगा, प्रथम माध्यम के सापेक्ष। तो यहाँ पर प्रथम माध्यम वायु है, दूसरा जल है, तो यहाँ अपवर्तनांक हमें दूसरे माध्यम का लेना है, यानी जल का लेना है। तो अपवर्तनांक जल का यानी वाटर का, और प्रथम माध्यम के सापेक्ष, चूंकि प्रथम वायु है इसलिए इसके सापेक्ष लेना है। एक समीकरण ये हो गई। इसी प्रकार द्वितीय अपवर्तन के लिए, द्वितीय अपवर्तन के लिए ये जो दूसरी बार अपवर्तन हुआ है इसके लिए भी स्नेल का नियम लगाइए। तो साइन आपतन कोण, आपतन कोण यहाँ आर है, बटे साइन अपवर्तन कोण यहाँ आई है, बराबर फिर यहाँ पर अपवर्तनांक लेंगे द्वितीय माध्यम का। तो इस अपवर्तन के लिए ये द्वितीय माध्यम है वायु, तो वायु का अपवर्तनांक लेंगे प्रथम माध्यम यानी जल के सापेक्ष। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप क्या कीजिए, समीकरण 1 और 2 में गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो पहले बाएं पक्ष का गुणा कीजिए। तो इस समीकरण का बायां पक्ष ये है और इसका बायां पक्ष ये है, तो दोनों के पहले बाएं पक्ष को गुणा किया जाए। तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। अब दाएं पक्ष का गुणा कीजिए। तो इसका दायां पक्ष है ए म्यू डब्लू और इसका दायां पक्ष है डब्लू म्यू ए। तो इस साइन आर से साइन आर कट जाएगा, साइन आई से साइन आई कट जाएगा। तो ये हो जाएगा ए म्यू डब्लू इंटू डब्लू म्यू ए बराबर 1। अब ये आपका सूत्र हो गया। इसमें कोई एक दिया रहेगा, दूसरा निकल जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये है जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष और ये है वायु का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। तो जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक और वायु का जल के साथ, यानी इसी का उल्टा, दोनों गुणनफल एक होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमने लिख दिया 1 म्यू 2, यानी द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम के सापेक्ष। तो फिर इसका उल्टा कीजिए, प्रथम का अपवर्तनांक द्वितीय के सापेक्ष गुणनफल 1 होता है। तो इस तरह कोई भी सूत्र आप रिवर्सिबिलिटी का बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका ये फार्मूला है, ये सूत्र है। अब जैसे इस सूत्र पर मान लीजिए कभी न्यूमेरिकल के बीच में कुछ पूछ दिया जाता है कि एग्जाम्पल याद रखिए। मान लीजिए यदि आपसे कहा जाए यदि जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष 3/2 है, तो कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष बताइए। तो अभी हम जो थियरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी यानी उत्क्रमणीयता का नियम बताए हैं, तो उसमें कहे हैं कि ये जो है इसी का उल्टा ये है, दोनों का गुणनफल 1 होता है। तो यहाँ पर आप सूत्र बना लें। तो यहाँ 2 माध्यम, एक जल है और एक कांच है।
तो आप बना सकते हो इतना इंटू इतना इज इक्वल टू 1, यानी जो चीज ये है उसी का उल्टा ये है। तो चूंकि यहाँ दो माध्यम जल और कांच है, तो जल और कांच के लिए हम लिख लिए सूत्र, एक जो लिखे उसी का उल्टा लिख दिए बराबर 1। अब जी म्यू डब्ल्यू 3/2 है, तो इंटू डब्ल्यू म्यू जी बराबर 1, तो डब्ल्यू म्यू जी बराबर 2/3। ठीक है, तो इस तरह आप ओरल भी यदि सवाल आ जाए बता सकते हो। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि यदि लिक्विड का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष 4/3 है, तो एयर का अपवर्तनांक लिक्विड के सापेक्ष बताइए। तो चूंकि ये इसी का उल्टा है, तो इसकी जो वैल्यू है उसी का उल्टा इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो डायरेक्ट भी ओरल भी कर सकते हो कि ये 4/3 है तो 3/4 होगा, यानी जब आगे वाली चीज पीछे चली जाएगी, पीछे वाली चीज आगे चली जाएगी, तो ये भी ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह तमाम ऐसे सवाल आपको मिले तो इसमें बिना लगाए सीधा सा बता दीजिए ओरली, ठीक है ना। तो दो माध्यम के लिए आपका उत्क्रमणीयता का नियम हो गया, इसको नोट कर। अब लिखिए बी, तीन माध्यमों के लिए उत्क्रमणीयता का नियम। ठीक है, तीन माध्यमों के लिए उत्क्रमणीयता का नियम, इसको समझिए। मान लीजिए हमने तीन माध्यम में एक ले लिया वायु, एक ले लिया जल, एक ले लिया कांच, और फिर ये वायु, ये कांच हो गया। ठीक, अब एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है वायु से जल में, तो इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन चूंकि यहाँ पर माध्यम बदल रहा है इसलिए अपने वास्तविक पथ से तो जाएगी नहीं, तो जाएगी किधर ये जानने के लिए अभिलंब खींच दिया मैंने। अब प्रकाश की किरण चूंकि विरल से सघन जा रही है इसलिए थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुकेगी ऐसे। अब फिर इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन फिर यहाँ के बाद माध्यम बदल रहा है, फिर किरण का पथ बदलेगा, पथ बदल के किधर जाएगा ये जानने के लिए अभिलंब खींचिए। तो फिर चूंकि विरल से सघन में जा रही है इसलिए थोड़ा और अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक, अब इसको फिर ऐसे जाना चाहिए, लेकिन फिर अभिलंब खींचा जाएगा। जब जब माध्यम बदलता जाए आप अभिलंब खींचते जाइए, किरण का पथ बदलते जाइए। ये कोण मान लीजिए आई, ये आर, ये भी आर होगा, ये मान लीजिए आर डैश, ये भी आर डैश होगा, और चूंकि ये और ये माध्यम समान है इसलिए ये कोण आई है तो ये भी आई होगा। अब यहाँ पर आपका प्रकाश का अपवर्तन 3 बार हुआ है, तो 3 बार स्नेल का नियम लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम अपवर्तन के लिए स्नेल के नियम से, प्रथम अपवर्तन के लिए स्नेल के नियम से, तो यहाँ लिखिए साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का लेंगे, तो पहला माध्यम वायु दूसरा जल, तो अपवर्तनांक यहाँ पर हम जल का लेंगे वायु के साथ। फिर लिख देंगे इसी प्रकार अब दूसरे अपवर्तन के लिए द्वितीय अपवर्तन के लिए, तो फिर देखो यहाँ आपतन कोण आर है, अपवर्तन कोण आर डैश है, तो हो गया साइन आर अपान साइन आर डैश इज इक्वल टू, फिर अपवर्तनांक द्वितीय माध्यम का लेंगे,
तो इसके लिए द्वितीय माध्यम है कांच और प्रथम माध्यम है जल। इसी प्रकार तीसरे अपवर्तन के लिए तो यहाँ पर आपतन कोण r डैश है, अपवर्तन कोण I है, तो साइन r डैश अपान साइन I बराबर अपवर्तनांक फिर द्वितीय माध्यम का, तो यहाँ द्वितीय माध्यम वायु, प्रथम कांच, तो वायु का कांच के साथ, ये हो गया 3। अब क्या कीजिए, समीकरण 1, 2 और 3 का गुणा कर दीजिए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, तो तीनों का लेफ्ट हैंड साइड देखिए, साइन I अपान साइन R गुणे साइन R अपान साइन R डैश गुणे साइन R डैश अपान साइन I बराबर, ये बाएं पक्ष, अब दाएं पक्ष का गुणा कीजिए, a म्यू w, w म्यू g, g म्यू a। अब इस साइड से ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी a म्यू w, w म्यू g, g म्यू a बराबर 1। ये 3 माध्यम के लिए उत्क्रमणीयता का सूत्र हो गया। और भी इसको सरल भाषा में लिखने के लिए अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।